जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाइए। आप सुनेंगे ही नहीं और आप आगे बढ़ते जाएंगे। भले आगे गड्ढा हो, भले आगे आग लगी हो, भले आगे बाघ बैठा हो, लेकिन आप आगे तो बढ़ते ही जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन इसमें इतना और जोर देना चाहिए कि ज़िंदगी में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिजूल की बातें सुनने के लिए बहरे बन जाइए। पीछे खींचने वाली बातें सुनने के लिए बहरे बन जाइए। हतोत्साहित करने वाली बातें सुनने के लिए बहरे बन जाइए। जिसमें अपनी निंदा नालस्ती की जा रही हो वैसी बातें सुनने के लिए बहरे बन जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आलोचना के कुछ शब्द सुनकर के आप उसी में उलझ गए तो आपका समय बेकार जाएगा। इसलिए इसमें करेक्शन कर लेना चाहिए कि आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो फिजूल की बातें सुनने के मामले में बहरे बन जाइए और गुरुजनों की बातें सुनने के लिए हमेशा कान खुले रखिए। उत्साहित करने वाले लोगों की बातें सुनने के लिए हमेशा कान खुले रखिए ताकि आपकी तरक्की हो, ताकि आपका विकास हो। वो कहानी आपने सुन रखी होगी कि एक जार में, एक डब्बे में, कहीं एक तालाब में बहुत सारे मेंढक हैं और सारे मेंढक का काम होता है उछलना, कोशिश करना बाहर आने की। अगर इंसान मेंढक के बराबर भी कोशिश करने लग जाए तो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा। मेंढक कोशिश करता है, लेकिन दूसरी समस्या होती है कि एक दूसरे की टांग खींचने की। फिर भी जो उछलता है वो बाहर आ सकता है। सब लोग बात कर रहे हैं कि जार इतना बड़ा है, बर्तन इतना बड़ा है और तालाब में पानी इतना कम है कि इसमें से मेंढक उछल करके बाहर नहीं आ सकते, नहीं उछल सकते इतना कि वो बाहर आ जाएं। और बहुत सारे मेंढक सुन रहे थे और वो खूब उछलने कूदने की कोशिश की, लेकिन इसकी बात सुन के, उसकी बात सुन के, उसकी बात सुन के अंततः बहुत सारी पस्त पड़ गए कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो शायद अपन बाहर नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी एक मेंढक जो है ना वो कोशिश करता रहा। वो मेंढक कौन सा था मालूम है आपको? एक मेंढक कोशिश करता रहा तो भी लोग अभी भी बोल रहे थे कि यहाँ बेकार में उछल कूद कर रहा है, थक जाएगा, पस्त पड़ जाएगा, ये भी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन उसने थोड़ी और हिम्मत करी और वह जार की उस तालाब के बाहर अंततः आ ही गया। पूरी मीडिया उसके आसपास इकट्ठी हो गई। अगर कोई सफल हो जाता है तो मेंढक क्यों ना हो, उसको पूछने वाले 1000 पैदा हो जाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उसके आसपास, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके आसपास से इकट्ठी हो गई और उनसे पूछने लगी उस मेंढक से, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? उसने क्या कहा, कोई बता सकता? कोशिश कहा उसने, किसने कहा? ये आप बोल रहे हो, उसने क्या कहा? जब ढेर सारी माइक उसके सामने लगा दिए गए कि प्लीज कमेंट्स प्लीज, तो वो ये हक्का बक्का देखता रह गया। फिर भी लोगों ने कहा कुछ तो कहिए, तो उसने कहा क्या कहा उसने? मुझे सुनाई नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या कह रहे हो, और जब मैं कोशिश कर रहा था तब भी मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर सुनाई पड़ रहा होता तो शायद मैं बाहर नहीं आ पाता। तो जब कोई हतोत्साहित करने की बात करे और उस बात को ना सुने, अनसुना कर दें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई यदि आपको उत्साहित करने की बात करे, आपके विकास की बात करे, तो उन बातों को ठीक से ध्यान से सुनना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, अपनाना चाहिए और जीवन में तरक्की के सोपान कायम करना चाहिए। आत्मार्थी सज्जनों, गुणभद्र जैसे महान आचार्य आत्मानुशासन के माध्यम से अनासक्त जीवन की शिक्षा दे रहे हैं
और ऐसी बातें हैं कि इन्हें सुना जाए, इन्हें सीखा जाए। जिनवाणी की बातें वैसी बातें हैं कि जब जब भी अवसर मिले और जब जब भी कोई कह रहा हो तो सुने, जब जब भी अवसर मिले पढ़ें, जब जब भी मौका मिले चिंतन करें। क्यों? क्योंकि वो बातें सुनने से क्या होगा? क्या होगा? अरे क्या होगा जी, ज्ञानी बोलो तो सही। वेद विज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा। श्रावक इसीलिए तो कहलाता है कि वो सुनता है। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कला होती है सुनने की भी, लेकिन लोग ऐसे समझते हैं कि बोलना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुनने की भी तो कला आना चाहिए। और जब सुनने की कला नहीं आती है तो संवाद विवाद में बदल जाता है, और जब सुनने की कला आती है तो विवाद भी संवाद में बदल जाता है। वाद विवाद संवाद सबके लिए धातु एक ही है, लेकिन उपसर्ग अलग लग गया तो क्या हो गया? बहुत अर्थ का डिफरेंस हो गया। ऐसा संपादक उपसर्ग लगा है, अगर उपसर्ग हटा दिया जाए तो बोलो। यही तो है शब्दों का करिश्मा। शब्दों को बोलना, शब्दों को सुनना, शब्दों के भाव को पकड़ना और जीवन में सही राह अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। कान है तो कानों का पूरा पूरा उपयोग करें, लेकिन वह सब कुछ सुनने के लिए करें कि जिससे अपना विकास हो सके। हमेशा तत्व ज्ञान की तद ब्रूयात् तत्परान् प्रक्षेत तदिच्छेत तत्परो भवेत् एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। क्या मतलब कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि वो बात बोलो, वो बात सुनो। कौन सी बात सुनो जी? बोलो जी, नेताजी उपनेताजी, कौन सी बात? तद ब्रूयात् तत्परान् प्रक्षेत तदिच्छेत तत्परो भवेत् एन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा। वो बात सुनो, वो बात बोलो, वो बात का चिंतन करो, उस बात की इच्छा करो जिससे यह जीव अविद्यामय रूप को छोड़ करके परिपूर्ण ज्ञानमय हो जाए। कान तो कुल्हड़ के भी होते हैं। कुल्हड़ के कान होते कि नहीं होते? कुल्हड़ जानते हैं आप लोग? चाय पीने के कुल्हड़, क्या बोलते? कप। देखो, कान तो कप के भी होते हैं, उसको कान पकड़ के तो उठाते हैं और पीते हैं। कान तो कप के भी होते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं। और कान हमारे भी हैं, तो ये हमारे कान जो है कप की तरह उठाने बिठाने के काम नहीं आए। अपितु तो इन कानों से हम कुछ अच्छा सुन करके, कुछ अच्छा सीख करके एक अंतर्मुख आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाएं। जानो, देखो और ज्ञाता दृष्टा भाव में तन्मय रहो। ज्ञानी विचार करना, इन शब्द आदि के प्रपंच में उलझ करके इतना सारा आश्रव बंद कर लेते हैं, एकदम फिजूल का काम कर लेते हैं। हमें इन सब इंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। आँखों से वही देखें जो आत्महित के लिए उपयोगी हो, कानों से वही सुने जो आत्महित के लिए उपयोगी हो, मुंह से वही खाएं जिससे देह चलता रहे, स्वाध्याय चिंतन बराबर बना रहे, नाक से वही सूंघें, ऑक्सीजन लें ताकि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बराबर बनी रहे, देह से वही प्रवृत्ति करें जिससे कि आश्रव बंधक खोटा ना हो, शुभोपयोग हो, शुभ दृष्टि हो, शुभ चिंतन हो, शुभ मंथन हो, शुभ जीवन हो। अब इसका आपको सकारात्मक उपयोग करना पड़ेगा, करना चाहिए। दुरुपयोग बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये आंखें कहीं भी चिपक जाएंगी किसी भी अच्छे पदार्थ पर, अच्छे रूप पर, अच्छे पोस्टर पर, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि
लाभदायक हो। कान कुछ भी अच्छा सा गाना बज रहा है, संगीत बज रहा है, उस पर चले जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आत्मा के लिए हितकारी हो। देख, बहुत फर्क पड़ता है शब्द सुनने का, आंखों से देखने का। चिंतन की धारा बदल जाती है, वैसे ही चलने लगता है चित्त भी, चिंतन भी। और जैसा चिंतन चलता है वैसे ही चित्त चलने लगता है, और सर जैसे ही चित्त चलता है ना, वैसे ही चरित्र बनने लगता है। इसलिए चिंतन को संभालिए तो चित्त संभलेगा, चित्त संभलेगा तो चरित्र संभलेगा। चरित्र संभालना है तो सबसे पहले शुरुआत करिए द्रव्य इंद्रियों के कंट्रोल से, पंचेंद्रियों के बस करने की बात है, और इनका सदुपयोग कर लिया जाए। बस तो क्या करेंगे आप, हैं तो वो तो अपना अपना काम करेंगी, बस तो क्या करेंगे, बस उनके आप लाइन चेंज कर सकते हो। पानी की धार बह रही है, बहना ही है। आप चाहो तो खेतों की तरफ मोड़ दो तो उसमें अच्छी फसलें पैदा हो जाएंगी, और चाहो तो आप सागर की तरफ मोड़ दो तो सारा जाके मिल के खारा हो जाएगा। वो ही अपने ज्ञान की धारा है कि ज्ञान की धारा तो इंद्रिय आदि के माध्यम से चलने ही वाली है, और आप चाहो तो इस ज्ञान की धारा को स्वरूप के सन्मुख कर दो, जिन तत्व के श्रवण के सन्मुख कर दो, तो क्या होगा ज्ञानी, क्या होगा, क्या होगा, ध्यान होगा। ज्ञान की स्थिरता का नाम ही तो ध्यान है। वो तरह तरह की बातें चलती हैं। विपश्यना एक पद्धति है, एक प्रक्षा ध्यान पद्धति है, और लोगों ने कुछ और नई नई पद्धतियां। मूल तो बात इतनी सी है कि आप जानन स्वभाव वाले हैं, सिर्फ जाने, देखें, राग द्वेष मोह ना करें, बस इतना ही जीवन का सार है, और सारी ध्यान पद्धतियों का यही सारांश है। बोले वहाँ जाएंगे तो केंद्र में इतने दिन तक, 10 दिन तक, बस 3 दिन ऐसा करेंगे, 7 दिन ऐसा करेंगे, 10वें दिन छुट्टी हो जाएगी। वो ही तुम अपने घर पर ही रोज कर लो, जिनालय में रोज कर लो, शांत सहज रह लो, रोज आनंदमय रहो, शांत रहो। मेडिटेशन के सेंटर तो उनके लिए होते हैं जो अपने सेंटर में नहीं होते। और जो अपने सेंटर में हैं उनके लिए कोई मेडिटेशन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मार्थी सज्जनों, जीवन का सदुपयोग करिए। आचार्य गुणभद्र एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। ये जीवन को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन है ना, ये एरंड की लकड़ी के समान है, और इसमें 2 तरफ से आग लगी हुई है, और इसमें चेतना की क्या दशा हो रही है। सो ही श्लोक है, दीप्तो भयाग्रवातारी दारोदरग कीटवत जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे शरीरे बत सीदसी। जिस प्रकार दोनों ओर से जलती हुई रंड की लकड़ी के बीच में स्थित कीड़ा बहुत खेद खिन्न होता हुआ दुखी होता है, उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त यह जीव, यह जीवन, यह शरीर में जीव भी खेद खिन्न होता है। एरंड की लकड़ी जानते हैं आप कैसी होती है? पोली होती है। पपीते के पेड़ जैसा पेड़ होता है एरंड का पेड़। पौधा कहिए, पेड़ कहिए, अरंडी, एरंडी, और उसका तेल भी निकलता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कस्टर्ड, कैस्टर ऑयल, जो भी कहते हैं, लेकिन एरंडी। उसका जो पौधा, उसका जो लकड़ी होती है, वो मतलब किसी काम की नहीं होती है, किसी काम की नहीं होती है। बस कदाचित कोई जलाने के काम में आए तो थोड़ी बहुत वो फुर्र से जल भी जाती है।
अब उस लकड़ी में दो तरफ से आग लगी है और बीच में कोई कीड़ा है, बताइए उसको बचने का क्या चांस है? कैसे बचेगा? कोई चांस नहीं है। इधर से भी आग है, इधर से भी आग है। जैसे वह दोनों तरफ से जल जल के मर के दुखी होता है, ऐसे इस देह में रहता हुआ यह जीव भी दोनों तरफ से, इधर से जन्म इधर से मृत्यु, आयु समापन रूपी आग लगी हुई है, और यह फिर भी विकारों से ग्रसित होता हुआ दुखी होता है। आग तो लगी हुई है, बचने का क्या उपाय है? छेद करके निकल जाए। जब तक आग बहुत पास में नहीं है तो अगर कहीं से फटा हुआ हिस्सा हो कि कहीं से छेद करके निकल सकता है तो बाहर निकल जाए, यही उपाय है। और अगर उसी में ही मस्त है या और विकल्प कर रहा है कि मेरा क्या होगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा, देखते हैं आग कैसे लगती है, लगी हुई है, अंत में जल के राख हो जाना पड़ेगा। अरे अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, अच्छी भाग खड़े होते हैं। करोड़ों की मशीनें, अरबों के शस्त्र छोड़ करके अमेरिका को भी अफगानिस्तान से भागना पड़ा। उसको अच्छी भाषा में ऐसा कहेंगे कि वो देश छोड़ के चले गए और अब वो वगैरह वगैरह। बताइए, अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहने वाले की तो जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ उपाय करके जनता के लिए कुछ सुख सुविधा के साधन जुटाते, बल्कि खतरनाक हथियार छोड़ के और भाग गए कि अभी बदमाश चाहें तो जो चाहे उपद्रव करते रहे। तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, महाशक्ति अमुक कहने वालों की भी एक दिन हवा निकल जाती है। और महावीर स्वामी हमेशा यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकड़ में मत रहो, अच्छों का भी तेल निकल जाता है। जिनने तत्व को समझा है, शांत स्वरूप को समझा है, उनका ही आत्मा का कल्याण होता है।